Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में अध्याय 13 के सभी महत्वपूर्ण सूत्र बता दिए थे। अगर आपने उन सूत्रों को याद कर लिया होगा तो आज हम एक्सरसाइज जो है 13.1 प्रश्नावली 13.1 शुरू कर रहे हैं। इसमें शायद आपको समझ में आए। अगर आपने फॉर्मूले याद किए हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगाज। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लिखाया था आपको 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको निकाल देंगे 2 इंटू, अब एल और बी एच ये सब कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए एक बात समझो। यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, हमको दिया है इसने कि जो घन है हमारा, घन का आयतन जो कि भुजा क्यूब होता है। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर 64 दिया है। भुजा को अगर हम ए मान लें तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसको समझना है आपको अच्छे से कि ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। देखो, अगर हम भुजा को मान लें 64 तो ए क्यूब के बराबर हो जाएगा हमारे पास 64, आई थिंक 64 का हो जाएगा 8 का क्यूब, नहीं सॉरी 4 का क्यूब। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब क्या हुआ, कट गया, तो ए बराबर आ गया 4। अब भुजा हमारी 4 आ गई। ठीक है, जरा इस चीज़ को समझना, इसका डायग्राम समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि ये हमारे पास कोई घन था। ठीक है, ये हमारे पास कोई घन था, हमने इसी की लाइन में एक और घन जोड़ दिया। एक और घन जोड़ दिया, तो अगर इसकी भुजा 4 है, इसकी भी भुजा 4 है, तो टोटल जो भुजा हो जाएगी घनाभ की भुजा वो 8 हो जाएगी। ठीक है, जो नया घनाभ बनेगा उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बट उसकी ये भुजा और ये भुजा ये 4 ही रहेंगी। तो यानी कि सिर्फ लंबाई बदल रही है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि L बराबर 8, B बराबर 4 और H बराबर भी हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए देखो इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आप बाद में नोट कर लेना क्योंकि लिखते नहीं बन रहा है ना, लिखते नहीं बन रहा है। तो क्या आ जाएगा, देखो क्षेत्रफल हमें क्या करना है, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब आपको 2 इंटू एल की जगह क्या रखना है, एल की जगह क्या रखेंगे, तो एल की जगह रखेंगे हम 8, बी की जगह क्या रखेंगे 4, फिर से 4 फिर से 4 और 8। ठीक है, अब आप करिए इसको तो आ जाएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 32, 32 दूनी 64 होता है। ठीक है, और 64, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, और 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो को नाम है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक बर्तन अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। यदि अर्धगोले का व्यास 14 है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इधर को ही लगाना ज़्यादा उचित रहेगा, इधर को थोड़ा लंबा गैप मिल जाता है। चलिए ठीक है, शो करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं यहाँ से। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले हम इतने में करेंगे फिर उधर का करेंगे। ठीक है,
तो चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम, क्योंकि डायग्राम जब तक इसमें नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा। एक बर्तन अर्धगोले के आकार का है, तो सबसे पहले ये बनाओ कि बर्तन अर्धगोले के आकार का है। ये हो गया अर्धगोला, ठीक है, ये अर्धगोला हो गया। और बोला कि जिसके ऊपर एक बेलन रखा है, इसके ऊपर एक बेलन रख दीजिए। ये हमने इसके ऊपर क्या रख दिया, एक बेलन रख दिया। फिर क्या बोला था कि बेलन रखा है यदि अर्धगोले का व्यास 14 है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। चलिए ठीक है, जो बन गया सो बन गया। अब जल्दी से काम करते हैं इसमें। ये हो गया अर्धगोला। अगर व्यास अर्धगोले का 14 है मेरे भाई, तो उसका त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा। क्यों भाई बोलो, 7 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। अब फिर बोला कि ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी दे दी इन्होंने, 13। अब यहाँ से यहाँ तक की है, त्रिज्याएं सभी ओर की बराबर होती हैं। यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 होगी, ठीक है, तो 7। अब नीचे देखो, ये टोटल बोला था इस बंदे ने 13, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 7। तो अब 13 में से 7 चलेगी तो ऊपर बची 6। कितनी बची, 6, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6, और बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, 7। तो अब हम अगर चाहें तो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चाहिए था, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें सूत्र लगाना होगा एक बढ़िया सा। सबसे पहले बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठीय वाला 2πRh, उसके बाद में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 2πr² होता है, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अब यहाँ से इसको रख दो, तो 2π को कॉमन कर लो, 2π को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा RH प्लस r²। r तो सेम ही है, तो चाहते तो r को भी कॉमन कर सकते थे, ठीक है। 22/7 गुणा करके लगा दो, 22/7, और अंदर रख सकते हो आप r, और r कितनी दी थी, 7। तो कन्फर्म है कि 7 ही रख सकते हैं। तो एक काम कर सकते थे कि r को भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ केवल h बचेगा, यहाँ केवल क्या बचेगा, h। और h तो आप जानते हो कितना दिया है, h कितना दिया है, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो दी है हमारी कितनी, 6। यहाँ r जो है एक ही बार बचेगा क्योंकि एक बार बाहर चला गया है, ओके। तो 7 लिख देंगे, 7 से 7 क्या हुआ, कट गया, 22 दूना 44, और 7 6 कितना, 13। गुणा करा लेंगे, 13 चौके 52, और 13 चौके 52, और 52 और 5 जोड़ोगे तो 57 हो जाएगा। ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, ओके। ये क्वेश्चन समझ में आया। आप अगर डायरेक्टली यहाँ पर रखते हैं ऐसे तब भी आंसर आ जाता, जैसे कि 2 × 22/7 × r का मान कितना दिया है, r का मान 7 दिया है, h का मान कितना दिया है, 6, प्लस 2 × 22/7 गुणे 7 दो बार 7 क्योंकि r² है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 22 दूनी 44 गुणे 6 प्लस 44 गुणे 7, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 26, 7 चौके 42, और 7 चौके 42, 42 46, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 चौको 28 होता है, 7 चौको 42 कहाँ से हो गया, 7 चौके 28 और 7 चौके 28, 28 2 कितना होता है, 30 होता है। अब जोड़ लो, 8 4 12 के 2, हासिल आया 1, और ये 7, और ये 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे जैसे कर लो, दोनों तरीका सेम है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, धैर्य बनाए रखें, हम लोग यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। तो देखो पहले शंकु के आकार का एक खिलौना बना लेते हैं, इधर ही को लगाते हैं, हाँ ये सटीक रहता है, थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन आ जाता है। चलो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक खिलौना बना लिया जो कि 3 कोने का था, ठीक है, शंकुआकार का है, यहाँ समान त्रिज्या वाले एक गोले पर रखा है, ठीक है।
देखिए बोल रहे कि समान त्रिज्या का एक अर्धगोला है और उस पर यह रखा हुआ है। तो समान त्रिज्या का यानी कि मतलब इसी के बराबर होगा, ऐसे ऐसे रख दिया, समान त्रिज्या का एक अर्धगोला उस पर रख दिया। त्रिज्या उसकी भी 3.5 थी और इसकी भी 3.5 होगी। बोला कि पूरा खिलौना जो है उसकी जो ऊंचाई है वो 15.5 है। पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी है? 15.5। चलो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो हाइट है वो 15.5 है। ओके, अब देखो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 3.5 होगी। अब रेडियस में से माइनस कर दो तो 15.5 में से अगर 3.5 घटा दोगे तो यहाँ पर बचेगा केवल 12। यानी कि जो खिलौना जो था उसकी शंकुआकार भाग की ऊंचाई कितनी थी? 12 थी। शंकुआकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर थी। ठीक है, शंकुआकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर थी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए ठीक है। अब सबसे पहले देखो, अगर हमें इसका चाहिए क्या? हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो हमें निकालना पड़ेगा शंकुआकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ प्लस गोलाकार अर्धगोलाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ, और उसके लिए हमें चाहिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालो। L बराबर √h² प्लस r²। ठीक है, h कितना दिया है? h कितना दिया है ये बताओ यार। h तो 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और r दिया है 3.5, 3.5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो, इसका हो गया 144 और 35 है ये, 35 का कितना हो जाएगा? 5 25 और ये आ जाएगा 3 चौके 12, 1225। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1225। तो यहाँ से 12.25 जोड़ो गाठो। ठीक है, इसको जब जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा टोटल 156। ये हो जाएगा 156 और वो तो 25 ही रहेगा। ये 15,625 ये जो है स्क्वायर होता है किसका? 125 का। ठीक है, तो यहाँ से निकल आएगा 12.5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? अब ये हमारा L आ गया। क्या आ गया हमारा? L आ चुका है। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें तो चाहिए था संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए चाहिए ये बेलन का वक्र पृष्ठ और उसका वक्र पृष्ठ अर्धगोले का। ठीक है, कुल मिला के ये आ जाएगा हमारे पास एरिया = πr_l प्लस 2πr²। ये आएगा। ठीक है, अब इसके बेस पर हम इसे सॉल्व करें फटाफट, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। 22/7 और r का वैल्यू 3.5 इंटू, एक जुगाड़ कर सकते हैं हम यहाँ से पाई और r। ठीक है, पाई r को कॉमन कर लें तो लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। पाई r यहाँ से चला गया, बचा l कितना है? 12.5 प्लस यहाँ से भी पाई चला गया, 2 बचा केवल। r एक बार चला गया, r एक ही बार बचा केवल। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 गुणे 3.5, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3.5, 3.5 दूनी 7 होता है, 7 5 और 12 7 19, 19.5 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। यहाँ से 11 का गुणा होगा 19.5 से, तो गुणा करने पे आएगा 11 5 55, कैरी मिला 5, 11 9 99, 104 के 4 हासिल लग गए 10, 11 एकम 11, 11 10 21 दशमलव 214.5। कितना आएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है? आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब हम देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का एक अधिकतम व्यास क्या होगा? अर्धगोले का अधिकतम व्यास पूछ रहा है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, सुंदर सा चित्र। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। ये ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे, इसको ऐसे, बड़ा छोटा हो गया, इसको ऐसे मिलाना चाहिए था। ठीक है,
इसके ऊपर ना एक ऐसे वृत्त रखा हुआ है। अब ये अर्धवृत्त रख तो दिया, इसकी भुजा कितनी होगी, ठीक है, तो इसकी भुजा उतनी होगी जितनी इसकी होगी भुजा, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है, ये थोड़ा इस तरीके से रखा होगा ऐसे, ठीक है, जो भी है अपना। इस फिलहाल इसका जो व्यास होगा, इसकी जो भुजा होगी वो बराबर होगा, ठीक है। चित्र सही से बन नहीं पाया ना, तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो देखो समझो, वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास वो बराबर होगा किसके, घन की भुजा के, घन की भुजा के। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर घन की भुजा तुम्हारी 7 दी है तो व्यास भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। व्यास 7 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7/2। अब देखो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है। आपको निकालना था इसका एरिया, ठोस का एरिया, ठीक है, ठोस का एरिया, ठोस का क्षेत्रफल। ठोस का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले जोड़ना होगा घन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल प्लस आपको इसमें जोड़ना होगा अर्धवृत्त, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। आपको इसमें से माइनस करना होगा अर्धगोले से ढके हुए वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इस पर जब अर्धगोला हम रखेंगे, ठीक है, अर्धगोले से रखेंगे तो वो वृत्ताकार भाग को ढक लेगा। तो लिखेंगे कि अर्धगोले द्वारा ढके वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए, घन का क्षेत्रफल जो होता है, घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा 7 दे रखी है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अर्धगोले का क्षेत्रफल ये होता है आपका 2πr²। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू जानते हो 22/7, आर स्क्वायर, तो आर है त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में माइनस करेंगे तो अर्धगोले द्वारा ढके वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 22/7 गुणे 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से 6 इंटू 49 प्लस 2 गुणे 22/7, ये हो जाएगा 49/2, माइनस 22/7, ये हो जाएगा 49/4 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी 2 दूनी 4, कट्टू पिट्टू लगाओ, 6 9 54, हासिल आया 5, 6 चौके 24, और 24 5 जोड़ लो, कितना होता है 24 5, 24 और 5 29 हो जाएगा, ठीक है। 294 आ गया। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 सते 49, 11 सते 77, माइनस यहाँ काट लो, 2 दूनी 4, 11, 7 सते 49, 11 सते 70, 70/2 38 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38.5। यहाँ से 294 यहाँ घटाओगे तो वही 38.5 आएगा, क्योंकि आधा है उसका, ठीक है। यहाँ इसको जोड़ो, 0.5 तो अपनी जगह रहेगा, 8 4 12 के 2, हासिल आया 1, 9 3 12 13 के 3, हासिल आया 1, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट आ गया आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो पीछे पन्ना पलटें और देखें कि कौन सा क्वेश्चन है अगला, इसको इतने में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये फट गया था ना पेज, इसलिए ओए होए। चलो देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सुंदर सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 एकदम। ओए ये तो फट गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करने को बोला होगा, चिंता मत करो, ठीक। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। पहले क्वेश्चन को समझ लो कायदे से। ई कहते हैं कि हमारे पास एक डिब्बा है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक डिब्बा, और ओकरे में हम का किए कि यहाँ से गड्ढा काट लिए, ठीक है,
काट के बाहर निकाल दिए। और बोले कहाँ हैं कि कुछ दिए दूरी उरी एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है, बट यहाँ कुछ दे वे रखा नहीं। चलो कोई ना, व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है, बस यही बात काफ़ी है। अब से व्यास हम मान लें तो वो है किनारे के बराबर, ठीक, कोर के बराबर है। अब अगर हम कोर को मान लें ए, तो व्यास भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इन भैया का, ठीक है। अब ये सब मानने के बाद में हमें लगना है इसको लगाने में। तो कैसे लगाएंगे, देखो इन्होंने तो उसको काट के निकाल लिया, तो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल सबसे पहले आएगा, और जो कि होता है 6 × a², ठीक है। ये तो पता ही पीछे कर चुके हो, है कि नहीं। और साथ में 2πr², और r की जगह पर आपको रखना है, त्रिज्या की जगह रखना है a/2, 2πr² हो जाएगा, ठीक है। और माइनस किसको करेंगे, हमेशा की तरह πr², ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली बात तो इसको थोड़ा सा हल कर लो, क्यों, क्योंकि 2πr² में से πr² घट गया तो बचा क्या, πr² बचा। अब यहाँ से 6 × a² प्लस पाई, और इन भाई साहब की जगह क्या रखना है, a²/4, क्यों, क्योंकि इसके जब रखेंगे तो a²/4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें मैटर क्लोज करना है इसका, और क्या, यहाँ से लेना है एलसीएम, 4 × 4, 4 × 24, a² प्लस पाई a²। कुछ भी तिकड़म नहीं है, चुपचाप 1/4 को बाहर निकाल दो, और जब 1/4 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 24 प्लस पाई, और ये जो a² है इसे इधर बाहर कर दो, काम ख़त्म। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने a माना है, तुम a की जगह पे कुछ भी मान लो, l मान लो तो भाई l हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कैप्सूल के बारे में बोल रहा है, और इस कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है, ठीक है। ये कैप्सूल की लंबाई 14 mm हो गई। इसके दोनों किनारों पर 2 अर्धगोले लगे हैं। प्रत्येक अर्धगोले का जो व्यास है वो 5 mm है, ठीक है। अब 5 मिलीमीटर उसका व्यास है, और उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2.5, यानी 5/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब हमें इस पूरे कैप्सूल का एरिया फाइंड करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, जो कि होता है 2πrh, और प्लस करना होगा 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ करने के लिए 2πr² लिखना पड़ेगा, 2 × 2πr², क्यों, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं ना, ये तो एक ही अर्धगोले की बात करेगा। अर्धगोले कितने हैं, 2 हैं, तो फिर 2 से गुणा कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ से चाहो तो 2π और एक r कॉमन ले सकते हो, ठीक है। कॉमन मिल गया 2πr, तो यहाँ से बचा h प्लस, यहाँ से क्या बचा, 2 बचा और एक r बचा। अब आप क्या करिए कि यहाँ पर जो है सॉल्व करिए, 2 × 22/7, और जो r का वैल्यू है वो 5/2 है। h का मान जो है 14 है, h का मान 14 ही है ना, शायद नहीं, h का मान 14 नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि h की अगर हम बात करें तो ये टोटल 14 था, और 14 में से 5 चली गई तो बची 9, यानी कि जो बेलन है, बेलन की जो लंबाई बचेगी, जो ऊंचाई बचेगी वो 9 मिलीमीटर बचेगी। कितनी बचेगी, 9 मिलीमीटर। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि h की जगह पर 9 रखेंगे, ठीक है। h की जगह पर आपने 9 रख दिया, 2 × r की जगह पे तो आपको वही रखना होगा जो कि है 5/2। सॉल्यूशन करिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ हो जाएगा 110, ठीक है, 110/7, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 से 2 कटा तो 9 × 5 = 14, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 110 दूनी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, 6 नंबर का
आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है। तो भाई तंबू जो है वो बेलन के आकार का है जिस पर शंकु रखा है। शंकु बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। बड़ी नौटंकी है। चलिए नौटंकी को सॉल्व करते हैं। इधर को सॉल्व करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो हल कर लेते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल डालेंगे हम कैनवास का, ठीक है। तो उसके लिए लगाना होगा बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ये दोनों निकाल लो, कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr/h प्लस πr/l। पाई आर कर लो कॉमन, बचा 2h प्लस l, ठीक है। 22/7 गुणे ई है, ई कितना था, ये था 2 ना ये था 2, हाँ 4 था तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। व्यास 4 था ना, 2 गुणे एच का काम करेगा 2.1, ठीक है। क्या करेगा 2.1। अब के तो सर चित्र बना दो। देखो ये हो गया हमारा शंकुआकार भाग, ये हो गया बेलनाकार भाग, ठीक है। ये टोटल दिया है तुमको 4 तो आधी हो जाएगी 2। ये दिया है तुमको 2.1, ये बेलन की ऊंचाई हो गई। ये दिए 2.8, ये 2 होगी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 2.8 होगी। समझ में आ गई पूरी बातें, वही मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी जगह पे प्लस एल की जगह पे क्या रखूँगा 2.8। सॉल्व इट 44/7 गुणे ये हो जाएगा 42 मतलब 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 44/7 गुणे, इसको जोड़ोगे 0 और ये 4 2 6 7, 7 ही आ जाएगा। 7.0 मतलब 7, ठीक है। 44/7 गुणे 7, 7 से 7 क्या हो कट गया तो बचा क्या 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लागत एक आंसर आ गया, लागत पूछ रहा था तो 44 गुणे 500, क्योंकि 500 रुपये के हिसाब से पूछ रहा था, ठीक है। गुणा करोगे तो उत्तर मिल जाएगा आपको 22,000। कितना मिल जाएगा 22,000 रुपये लागत आएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 8 नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, ठीक है। पलट लिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2.4 मीटर ऊंचाई और 1.4 मीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई, ठीक है, और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया गया, शेष का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये बड़ी समस्या है कि कुछ ऊंचाई और उसी व्यास का एक जो है क्या काट लिया गया, इन्होंने शंकुआकार खोल काट लिया। उस ऊंचाई भी सेम है और व्यास भी सेम है। देखो ये था हमारे पास एक बेलन, ठीक है। इसमें से क्या किया, सेम हाइट का और व्यास का एक काट लिया, ठीक है। हाइट तो इसकी इधर रखी है 2.4, डायमीटर भी दे रखा है 1.4 मीटर। अब ये काट लिया, बाहर निकाल लिया, तो कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले आपको निकालना होगा 2πr/h बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्रपृष्ठ। फिर शंकुआकार जो निकाले उसका वक्रपृष्ठ πr/l। उसके बाद जो ये वृत्ताकार पथ है उसका क्षेत्रफल πr², ठीक है। अब ये सॉल्व कर लिया तो आंसर ले आओगे, समझ गए। क्या ले आओगे, आंसर ले आओगे। तो कैसे सॉल्व करोगे ये चीज़ बताओ। 2 × 22/7 हो जाएगा। आर का मान तो भाई साहब क्या होगा बताओ,
भाई 14 है, 14 का आधा 7 हो जाएगा, 0.7 क्या होगा, 0.7। ओके 0.7 ही होगा। 0.7 होगा ना, आधा होता है ना त्रिज्या का, बिल्कुल त्रिज्या का आधा होता है, तो 0.7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो तो 0.7, एच की बात करें तो 2.4 प्लस यहाँ भी 22/7। एक काम करते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं, सब जगह से पाई को कर लो कॉमन। ठीक है, पाई का झंझट ही खत्म कर दो, और सब जगह से आर भी सेम रहेगी तो आर भी कॉमन कर सकते हैं। यहाँ नए सिरे से करते हैं, आर पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन, बचा 2 गुणे एच, एच का मान है 2.4। ठीक है, प्लस पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन, एल बचा, ओए एल तो हमको पता ही नहीं है। एल पता है क्या, एल दे रखा है, नहीं दे रखा, तो सबसे पहले तो एल निकालो, इसकी इधर निकाले, चलो एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच का मान कितना दे रखा है, तो एच का मान दे रखा है 2.4 का होल स्क्वायर, प्लस आर का मान निकलेगा 0.7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 576। ठीक है, यानी कि जो है 5.76 प्लस ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 0.49, ऐड करो 9 6 15 के 5 हासिल आया 1, 7 4 11, 11 1 12 के 2 हासिल, अरे ये आएगा 6.25, क्या आएगा 6.25, और ये किसका होता है 25 का होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 2.5, क्या आ जाएगा 2.5, ये आ गया एल। ठीक है, आंसर नहीं है अभी, एल आया। तो ये जैसे तुम्हारा यहाँ चल रहा था पाई, पाई तो बाहर चला गया था, आर भी बाहर चला गया, एल तो एल का आ जाएगा 2.5, यहाँ प्लस है। ठीक है, पाई भी चला गया था, एक आर चला गया था, एक आर बचा था, तो 0.7 लिख सकते हो। ये 0.7 इंटू इसका मान 22/7, इसको हल कर लो तो आ जाएगा 24 दूनी 48, 4.8, 2.5, 0.7, पॉइंट रहा है, 0 बढ़ाया है, 7 से 7 कट गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 22/10, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ो भाई, इसको जोड़ो, क्या आएगा 7 5 12, और 12 8 20, 20 का 0 हासिल आएगा 2, 4 2 6, 6 2 8। ठीक है, 22, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसको काटेंगे पॉइंट लग जाएगा, गुणे 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आएगा, 8 दूनी 16 17, कितना मिला 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो वही फंडा पुराना वाला सॉल्यूशन लगाओ भाई। देखो पहले ये है हमारे पास लकड़ी का एक ठोस बेलन। ठीक है, प्रत्येक के सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। यहाँ से एक अर्धगोला खोदा गया, यहाँ से अर्धगोला खोला गया, खोल निकाल लिए। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस वस्तु का बस समझ गया। सबसे पहले 2πr/h, फिर 2πr²। ठीक है, क्योंकि 2 है अर्धवृत्त तो फिर 2 से गुणा करा देंगे। आई बात समझ में। तो 2πr कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा
2 पाई कॉमन चला गया, एक आर भी चला गया, तो केवल 2r बचा। कितना बचा? 2r बचा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि 2 × 22/7 गुणे वैल्यू पुट करो r की 3.5, ये हो जाएगा 10 + 7। 7 क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम रखेंगे 3.5, 3.5 का 2 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 7। तो 10 7 17, वो बाद में देखते हैं। 7 एकम 7 बचे 35, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 2 एकम, ठीक है। 22 बचा केवल, यहाँ बचा 17, 17 दूनी 34, हासिल मिला 3, 17 दूनी 34, 34 3 37, 34 कितना? 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो आज जो है हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, समझ में आई बात। कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2। तब तक आप लोग पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।